जय श्री राम दोस्तों। जय बालाजी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। भैरव कोतवाल कप्तान की। दोस्तों, आप सब लोग सुखी होंगे और आपके घर परिवार वाले सब लोग सुखी होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा नया टॉपिक लेकर आए हैं। आखिर मेहंदीपुर दरबार टूरिस्ट प्लेस क्यों बनता जा रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो हम लोगों की जिज्ञासा पर बना रहे थे। बहुत लोग हमसे कह रहे थे, गुरुजी मेहंदीपुर दरबार अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है, पिकनिक स्पॉट बन गया है। अब दरबार पहले जैसा नहीं रहा। लोग भक्त जो हैं, जो अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। केवल बस जो पिकनिक मनाने लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने व्यवस्था वहां पर बहुत खराब कर रखी है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अगर हमारे चैनल बालाजी की यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंच सके और उनको कुछ समझ में आ सके कि आखिर ऐसा क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों, हम एक बात पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वे हमको फालतू में परेशान ना करें और फालतू में फोन ना करें और अपनी मर्यादा में रहें और फालतू का फोन करके हमको फालतू में परेशान ना करें। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर थे कि आखिर मेहंदीपुर दरबार टूरिस्ट प्लेस क्यों बनता जा रहा है। तो सबसे पहले मित्रों, आप एक बात समझ लें, वहां पर वह टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वह दरबार एक सच्चा दरबार है, जागृत दरबार है। वहां पर आपको कोई भी पिकनिक नहीं मनाने जाना है। वह दरबार टूरिस्ट प्लेस नहीं है और वहां के नियम बहुत ही सख्त नियम है। हर बच्चे को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बुजुर्ग तक और जवान व्यक्ति, सब लोगों के, महिला पुरुष, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा ही नियम है। सब व्यक्तियों को वहां पर नियम फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को नियम नहीं फॉलो करना, हर व्यक्ति को नियम फॉलो करना होता है। वहां के नियम बहुत ही सख्त नियम है। किसी को भी हंसी मजाक का नियम नहीं है। वहां पर किसी को देखकर हंसना नहीं, किसी को देखकर ऊटपटांग बातें नहीं करना, सब काम मर्यादा में रहकर करना। वहां पर बहुत ही मर्यादित कार्य होते हैं। वहां पर आप उस व्यवस्था को भंग ना करें, टूरिस्ट प्लेस ना बनाएं। आपने देखा होगा, संकट वाले व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां के नियम की जानकारी नहीं है, या जो व्यक्ति पहले संकट से पीड़ित हो चुके हैं उन व्यक्तियों को वहां के नियम पता है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को वहां के नियम के बारे में जानकारी नहीं है। यदि जानकारी नहीं है तो वहां के नियमों के बारे में जानकारी कर लें और वहां के नियमों को हंसी मजाक में ना लें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की दरखास्त लगती है। हर व्यक्ति को वहां पर एंट्री होती है। मतलब बालाजी के दरबार में जो भी व्यक्ति जाता है, वहां हर व्यक्ति की एंट्री होती है। दरखास्त के माध्यम से आने की दरखास्त और फिर जाने की दरखास्त, दोनों की वहां पर एंट्री होती है। बालाजी महाराज के मंदिर में वहां पर भक्तों की एंट्री होती है। मतलब बालाजी महाराज उन भक्तों की एंट्री करते हैं, कौन मेरे दरवाजे पर आया है और कौन यहाँ से चला गया। हर व्यक्ति की वहां पर एंट्री होती है। तो उस मेहंदीपुर दरबार को आप मजाक में ना लें। अब आपने देखा होगा, लोगों द्वारा संकट वाले व्यक्तियों को बड़ी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, संकट वाले व्यक्ति जब बाबा की मार उनको पड़ रही होती है तो वे वहां पर झूमते हैं, खेलते हैं। तो वहां पर लोग उनको बड़ी बुरी दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं, ओ साइड से हटिए, यहाँ से इनके पास मत जाइए, ये कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर भी भूत प्रेत ना आ जाए। तो ऐसा आप कतई ना समझें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति खेल रहा हो, आप उससे बुरी दृष्टि से ना देखें और उससे घृणा ना करें। आपको यह बात सबसे पहले आपको अपने मन में उतार लेनी है। आप किसी भी व्यक्ति से घृणा ना करें और उनका सहयोग करें, जितना हो सके उनका सहयोग दें, ताकि वे वहां पर और सुचारू रूप से रह सकें और अपने बाबा से विनती कर सकें। आपको यह बात देखनी है। अच्छा, कुछ लोग बड़े मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं, वहां पर जो संकट वाले व्यक्ति होते हैं उनकी सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर डालते हैं और उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा कार्य हो रहा है, ये मूर्ख बना रहा है व्यक्ति, ये पागल है, इसको मानसिक बीमारी है, इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। वहां पर मतलब ऐसे तरह तरह की बातें करते हैं। तो ऐसी बातें बिल्कुल ना करें और उन लोगों की वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह खींचना बंद कर दें, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तीन पहाड़ पर जाते समय लोगों को पता ही नहीं है हमको किस जगह पर चलना है, किस जगह पर नहीं चलना है।
हर जगह आप अनुचित कदम रख देते हैं। सेल्फी के चक्कर में, सेल्फी का ऐसा जमाना आ गया, आप हर जगह अनुचित कदम रख देते हैं। तीन पहाड़ पर आपको पता ही नहीं है कहां पर बाबा का स्थान है, कहां पर भूत प्रेतों का स्थान है, वहां पर बाबा ने किस तरफ किस जगह पर भूत प्रेतों को बांध कर रखा है। आप हर जगह चल देते हैं और इधर उधर भटकते हैं, और वहां पर अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में कहीं आपके साथ में हादसा ना हो जाए, कभी कभी आपके साथ में कोई भूत प्रेत साथ में ना लग जाए। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, बड़ा हंसी मजाक ना लें इन चीजों का। ये चीजें बहुत ही खतरनाक चीजें होती है, जिस किसी के साथ लग जाती है ना, उसको पता है उस व्यक्ति को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, उसके घर को बर्बाद कर देती है। ठीक है, बालाजी महाराज के यहाँ पर उन व्यक्तियों को सही कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले तो वो बर्बादी हो जाते हैं एक तरीके से। आप इन चीजों को हल्के में ना लें, और वहां पर टूरिस्ट प्लेस ना बनाए, पिकनिक स्पॉट ना बनाए उस जगह को। आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। और अमर्यादित वस्त्रों का पहनावा आजकल बहुत चलन हो गया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी माताएं बहनें अमर्यादित वस्त्रों को पहनकर चलती हैं। वहां पर ये जगह नहीं है। आप वस्त्रों का सही चुनाव करके साड़ी या सूट, सलवार सूट वगैरह पहनकर ही जाएं, और छोटे वस्त्र धारण ना करें। और महिलाओं को जब भी हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज के दर्शन करने हो तो अपने सिर पर दुपट्टा जरूर ओढ़कर जाएं, ताकि बाबा के यहाँ पर मर्यादा बनी रहे। आपको फालतू का वार्तालाप नहीं करना है, लोगों की पूजा पाठ में व्यवधान नहीं डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं साहब, लाइन में लगे रहते हैं और फालतू का वार्तालाप करते रहते हैं। और जो लोग, सात्विक लोग जो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, लाइन में हनुमान चालीसा गा रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, उनकी बातों में व्यवधान पड़ता है, उनकी पूजा पाठ में व्यवधान पड़ता है। आप लोगों की फालतू बातों के चक्कर में उन लोगों की बातों में व्यवधान पड़ता है, पूजा पाठ में व्यवधान पड़ता है। तो आप जब भी लाइन में लगे हो, कृपया फालतू की बात ना करें और सीधे राम नाम का जाप करें, और जय श्री राम, जय बालाजी महाराज का ही गुणगान करें। फालतू का बात ना करें कि उसका बच्चा रो रहा है, कि किसी का कुछ हो रहा है, किसी को सूसू आ गया, किसी को पोटी आ गई, ये सारी बातें ना करें और इधर उधर की बातें ना करें। आप वहां पर क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करें, बहुत जिद्दी लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फालतू की बातें, अपने घर की बात लेकर बैठ जाएंगे, रिश्तेदारों की बातें लेकर बैठ जाएंगे, और लोग बगल में चल रहे हैं, उनका व्यवधान होता है वहां पर। तो आप ऐसा कार्य ना करें। अच्छा, कुछ लोग इतने मूर्ख लोग होते हैं, उनको केवल अपने से ही मतलब है, वहां जाने की जल्दी रहती है, फिर वहां से आने की जल्दी रहती है। भागेंगे दर्शन के लिए, इतना तेज भागेंगे, लाइन को तितर बितर कर देंगे, और वहां पर एकदम भीड़ धमाका कर देंगे, और लाइन में कूद कर लग जाएंगे। लोगों की जो सुचारू रूप से लाइन चल रही है, उस लाइन को बिगाड़ देते हैं, और धक्का मुक्की करते हैं, इतना धक्का मुक्की करते हैं, माता बहनों को धक्का मुक्की दे देते हैं। बुजुर्ग लोग लगे रहते हैं लाइनों में, उनको धक्का मुक्की करके खुद पहले मेरा नंबर आना चाहिए लाइन में, मैं बाबा के पहले दर्शन कर सकूं, ऐसा उनका संकल्प होता है। तो कृपया लाइन को व्यवस्थित रखें। और फिर वहां के सिक्योरिटी गार्डों से उनका झगड़ा हो जाता है, फिर वे उन पर आरोप लगाते हैं कि वे हमारे साथ में ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं। आपने बर्ताव का काम खुद किया है, बुरा बर्ताव का काम, और उनको दोष देते हैं। और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो लाइन में लगते हैं, उनको भी व्यवधान में रहना पड़ता है। तो आप ऐसा ना समझे, वहां को पिकनिक स्पॉट ना बनाए, और फिर वहां से भागने की जल्दी रहेगी, पता नहीं कहां पर इनकी रेलगाड़ी छूट रही है, इनको पता नहीं कहां जाना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ा सा समझदार बनिए, और आप लोगों की सहायता करने वाले बनिए। ऐसा नहीं कि आपको अपने से ही मतलब है, केवल अपना नहीं, दूसरों के लिए भी आप सोचिए। अच्छा, कुछ लोगों का नियम क्या रहता है, 2 दिन की छुट्टी मिली, चलो मेहंदीपुर दरबार, चलो माता कैला देवी, चलो कहीं पर, हमको तो बस घूमना ही घूमना है, कुछ करना नहीं, पिकनिक स्पॉट आप दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन मेहंदीपुर दरबार तो आप कुछ सोच समझ कर ही जाएं। वहां पर पिकनिक स्पॉट बिल्कुल नहीं है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। वहां पर आपको जाना है तो बाबा की से अपने विनती करनी पड़ेगी, आपको उनके चरणों में हाजिरी लगानी पड़ेगी, और बाबा से अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी कि बाबा मुझे ये परेशानी है, जो भी कुछ परेशानी है, समस्या है या नहीं है, आपको उनके चरणों में विनती करनी पड़ेगी, हाजिरी लगानी पड़ेगी, तभी आपका कोई कार्य सफल होगा। अन्यथा आपका वहां जाना बेकार है। आप यदि घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो मेहंदीपुर दरबार कतई ना जाएं, और अन्य जगहों पर चले जाएं, लेकिन मेहंदीपुर दरबार ना जाएं। अच्छा, यह बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। ज्यादातर व्यक्ति वहां पर परेशान व्यक्ति ही होते हैं, वे बाबा के समक्ष जाते हैं अपनी हाजिरी लेकर। संकट वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, मतलब अपनी अलग अलग समस्याएं, वो अपनी अलग अलग समस्या लेकर जाते हैं और बाबा से विनती करते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं और उन पूजा पाठ करते हैं।
राम नाम का गुणगान करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो व्यवस्थाओं को खराब करते हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है, अपने से मतलब है। 100 में से 2 व्यक्ति ऐसे आपको मिल ही जाएंगे वहां पर जो व्यवस्थाओं को केवल उनको खराब करना है, अपने से मतलब है। धक्का मुक्की करेंगे, लाइन में जबरदस्ती लगेंगे, मेरा नंबर पहले आना चाहिए। लोग किलोमीटरों से लाइन में लगते हुए आ रहे हैं, उनका तो उनको कोई ध्यान ही नहीं है, मुझे पहले रेलिंग में मेरा नंबर आ जाए। गार्ड से कह के या किसी से कह के धक्का मुक्की करके मेरा नंबर आना चाहिए पहले, उनको कोई मतलब नहीं है। बाबा के पास में सबसे पहले दर्शन मैं ही करूं, बस उनका ध्येय ये है और कुछ नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि आज बाबा ने, बालाजी महाराज ने कौन सा चोला पहन रखा था, पूर्ण चोला था या आधा चोला था, क्या था, उनको ये भी मतलब नहीं है। क्या श्रृंगार था, उनको वो श्रृंगार को भी नहीं निहारेंगे, उनको अपने से मतलब बस दर्शन हो गए, जय श्री राम, चलो अपने घर पर, अब हमको वहां जाना है। मतलब उंगलियों पर गिनती गिनते रहते हैं कि आज हमने एक दिन में कितना एरिया कवर कर लिया, आज हम कितनी जगहों पर घूम के आ गए, उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, खाने पीने का भी परहेज नहीं करना उनको, वहां जाते हैं उनको मालूम ही नहीं है हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए, कितने दिन पहले तक क्या नहीं खाना चाहिए, अंडा मांस मछली प्याज लहसुन इनका सेवन कब से बंद करना चाहिए। आपको मैं ध्यान दिला दूं, कम से कम 3 दिन पहले तक आपको ये सारी चीजें निषेध है, और बाबा के दर्शन करने के बाद में भी 3 दिन तक आपको ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको ये छोटे छोटे नियम जरूर है, लेकिन बहुत बड़े दुविधा में आपको डाल सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर मार पड़ रही होती है ना, तो बाबा ऐसी सजा देते हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कतई उसको टूरिस्ट प्लेस ना बनाए और लोगों की शांति बनी रहने दें वहां पर, और आप जो है अपने मन का कार्य ना करें, जो सब लोग कर रहे हैं, जो सर्वसम्मति से वहां पर जो भी नियम है उस कार्य को करें। तो हम आशा करते हैं आप लोगों के अब तो कुछ दिमाग में आ गया होगा, आप लोग इस वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो संकट से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो जिन व्यक्तियों पर जो भी परेशानी है, वो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, और मैं उन लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि भाई आप ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, वहां पर अपनी मर्यादा में रहें, किसी भी मतलब कहते हैं कि किसी भी फालतू का वहां पर वार्तालाप ना करें और मर्यादित रहें, मतलब सात्विक, वहां बाबा जागृत अवस्था में है, आप उनको वैसा हल्के में नहीं लेना। आप हनुमान मंदिर तो बहुत है, लेकिन वहां जागृत अवस्था में है, तो आप उनको हल्के में ना लें। और हम आशा करते हैं अब तो आप लोगों को कुछ समझ में आ ही गया होगा, बुद्धि में आपके में कुछ पड़ गया होगा, तो अब जो है आप वहां पर अगली बार से जाएं तो थोड़ा सा संभल कर जाएं, और ध्यान रखें कि यहाँ पर स्वयं भू श्री बालाजी महाराज विराजमान है, तो वहां पर आपको उनकी चरण वंदना करनी है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं जाएं वहां पर, कोई समस्या है तब चले जाएं, फालतू में वहां पर जाना कोई उचित नहीं है। आपको यदि जाना है, कोई भी विशेष समस्या है, या आपको अर्जी दरखास्त सवामनी कुछ भी करना है, तब आप जा सकते हैं। फालतू में वहां घूमने नहीं जाए कि हमको घूमना है, घूमने के पर्पज से आप नहीं जाए। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल बालाजी की यात्रा को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम।